दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और उसका 15 पद हम सब मिल करके पढ़ेंगे। 9 का 15 सब एक साथ। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर धन्यवाद। परमेश्वर का दान, तो परमेश्वर ने दान दिया जो है। यहाँ पर हम देखते हैं इफिसी में, इफिसियों के पत्री में आइए और 4 का 8 पद, इसको भी सब मिल करके जो है पढ़ेंगे हम। इफिसी 4 का 8। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिया। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दान जो वर्णन से बाहर, उसका धन्यवाद। तो परमेश्वर का इस दान को, परमेश्वर इस दान को पूरा करने के लिए यहाँ इफिसी जैसे 4 अध्याय में हमने पढ़ा 8 पद में कि उसको ऊंचे पर चढ़ना पड़ा, ऊंचे पर चढ़ना पड़ा। और यहाँ पर जो कहता है, और एक पद देखते हैं यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 32 पद। इसको भी सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 12:32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबसे अपने पास खींचूंगा। यहाँ एक और विचार हम देखते हैं कि ऊंचे पर चढ़ने से सबको अपने पास खींचूंगा। है? और हम यदि भजन संहिता 40 में आए तो वहाँ भी जो है एक बात हमको समझ में आता है, कुछ बातें वहाँ भी है लिखी हुई है। भजन संहिता 40 और यहाँ पर लिखा है 2 पद में, भजन 40 का उसका 2 पद, और सबको एक साथ इसको भी पढ़ लेंगे। उसने मुझे सत्यानाश की कड़िया दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़े करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। तो यहाँ बोलता दलदल की कीच में से निकाला। बस उस एक तो बहुत साधारण भाषा है, सिंपल लैंग्वेज। दलदल की कीच में से निकाला। अरे दलदल की कीच में से निकाला, किस तरीके से निकाला वो वहां पर कुछ इसका संकेत या वर्णन नहीं। इसको समझने के लिए हम इसी भजन संहिता का 30वां अध्याय में आएंगे। वहां कुछ संकेत मिलता है कि कैसे निकाला वो। भजन संहिता 30 और उसका पहला पद सब मिल करके पढ़ेंगे इसको भी। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। कैसे निकाला? खींच के निकाला, खींच के निकाला। तो दलदल की कीच में से जो है वो खींच के निकालना पड़ता है। वो दलदल का जो है वो क्या है, भीतर घुसते जाता है, और वो जब भीतर घुसेगा तो वो जितना जोर लगाएगा वो क्या है, वो नीचे ही जाएगा। जितना जोर लगाएगा नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा।
ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये मनुष्य का बनावट, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है, या कहें कि सृष्टि को ऐसा बनाया है कि जब तक मनुष्य जो है अधर्म यदि है, माने निराधार है, नीचे जमीन में पैर नहीं है, ऊपर है, उसका पैर के नीचे कुछ नहीं है, तो उसका आप देख लीजिए उसका ताकत कितना है। उसका ताकत कुछ आपको समझ में आता? कभी ऐसा अनुभव किए? कल्पना कीजिए, सोचिए कि उसका ताकत कितना हो सकता है। कैसे समझ में आता है? यदि पैर जमीन में नहीं है तो उसका ताकत जो है बहुत माने नहीं के बराबर है। वो कुछ भी करने जाएगा ना, तो वहां जब जोर लगाएगा तो उसको एक आधार चाहिए, नीचे एक आधार चाहिए, एक बेस चाहिए, बेस। यदि बेस जो है वो ठोस नहीं है तो जो है उसका ताकत हो नहीं पाएगा, नहीं लग पाएगा। ठोस आधार चाहिए नीचे, सॉलिड बेस चाहिए। और यदि नीचे में वो सॉलिड बेस नहीं है तो क्या होगा? तो भी उसका ताकत है जमीन में, लेकिन नहीं। तो कैसा जमीन है ये? कीचड़, दलदल की किस। गीत में गाते हैं, उसने मुझे बिनास गढ़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, चट्टान पर खड़ा करके मेरे पर दृढ़ किया है पैरों को मेरे। मैं धीरज से आसरा रख के यहोवा की करता था इंतजारी, तब उसने मेरी और झुक के सुनी मेरी हाँ सारी दुहाई। विनाश के गड्ढे से निकाला, दलदल के किस्से वहां से खींच के निकाला और फिर चट्टान में खड़ा किया। तो कोई खींच के निकालेगा तो उसको खींच के निकालने के बाद में खड़ा करने के लिए जो जगह उसको होगा, यदि वो चट्टान बता रहा है तो वो चट्टान नीचे है या ऊपर है? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो दलदल के कीचड़ है वहां से खींचा, खींच के निकाला, वो ऊपर आ गया। तो अब चट्टान के ऊपर में उसको पैरों को रखा, दृढ़ किया है पैरों को मेरे। गाना में भी गाया, भजन संहिता गाना, पुराने नियम में भजन स्तुति का गीत में है ये, सियोन में। वहां चट्टान के ऊपर खड़ा किया, तब वो जब खींच के निकाला उसको, तो चट्टान में जो खड़ा किया तो वो चट्टान वो नीचे है या कि ऊपर है? वो खींच के निकालने के बाद में फिर उसको नीचे करने के लिए कहाँ है? चट्टान ऊपर। बचाव का स्थान जो होता है ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। नीचे में तो सारा, यदि चट्टान की बात है तो वो चट्टान जो है समतल में नहीं आता है, प्राय पहाड़ के ऊपर ही होता है चट्टान जो होता है। और यदि चट्टान जो है वो ऊपर की तरफ है तो हम जानते हैं कि जो सेनाएं होती हैं, आर्मी जो होता है, सोल्जर जो होगा, सिपाही जो होगा, वो क्या है, ऊंचे जगह में यदि पोजीशन संभाल लिया है तो नीचे में जितना होगा उसको निशाना बनाने के लिए बहुत आसान होगा उसको। तो चट्टान पे खड़ा करना जो है मजबूती को बताता है, एक सेफ कंडीशन, सुरक्षित जगह को बताता है। और फिर बोलता वहां मेरे पैरों को दृढ़ किया। तो ये सब तो हम खींच मत जो है कि जो है हमको जो है ऊंचे पर चढ़ा, उसके लगाव में देख रहे हैं। उसने हमें दान दिया, परमेश्वर को उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद हो। वो दान क्या है? वो
ऊंचे पर चढ़ा और उसने मनुष्यों को दान दिया। ऊंचे पर चढ़ने के बाद में तो ऊंचे पर चढ़ा जो बोलता है, तो फिर हमने क्या देखा यूहन्ना में जाकर के 12 का अध्याय में कि क्या है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऊंचे में चढ़ूंगा तो मैं तुमको अपने पास खींचूंगा। माने वो ऊंचे में है और हम कहाँ हैं? वो खींचने के लिए जो आदमी खींचा जाएगा क्या ऊपर होगा उससे या उससे नीचे होगा? नीचे होगा। और भजन संहिता 40 में हमने देखा कि वो नीचे है, कहाँ है? दलदल में धंसा हुआ है, उसके पैर धंसे हुए दलदल में। अब वहां से उसको अपने से कोशिश करके वो निकल नहीं पा रहा, उसको सहायता की जरूरत है। तो उसको कोई खींचेगा तब वो वहां से निकले, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में तब जाके परिवर्तन होगा जब बाह्य सहायता उसको मिलेगा तब। न्यूटन का दूसरा गति सिद्धांत क्या है? अब हम सीधा फिजिक्स के ऊपर मान गए। न्यूटन का दूसरा गति सिद्धांत क्या है? कोई भी वस्तु तब तक अपने उसी हालत में रहती है जब तक कि उसमें बाहर से कोई शक्ति उसको जो है नहीं लगाया जाए। तो जो बाहर का शक्ति है वो लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो बाहर का शक्ति चाहिए था। वो फंसा हुआ आदमी है, उसकी अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि किसी बाहरी ताकत से या बाहरी शक्ति से या बाहरी व्यक्ति से उसको सहायता नहीं मिलती। परमेश्वर ने अपना बलवंत भुजा को बढ़ाया और उसके बाद फिर जो है क्या है, खींचा, कीचड़ में से निकाल के चट्टान में पैर को खड़ा किया। वो चट्टान ऊंचा है। तो ये हमने देखा कि जो है क्या है कि किस अवस्था में मनुष्य है, परमेश्वर ने दान दिया, किस लिए क्या जो है उसके लिए ऊंचे पर चढ़ना पड़ा। ये चीज को हमने देखा कि इसके लिए उसको ऊंचे पर चढ़ना पड़ा दान देने के लिए, और तब वो दान दिया तो ऊंचे पर चढ़ा। तो ऊंचे पर चढ़ने का विचार जो क्या होता है, मेरे ख्याल में गलाती में एक पद है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ, गलाती 3 अध्याय में 3 का 13 को जो है आप जो है पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो साबित है। हाँ, जो ऊंचे पर काट पर लटकाया जाता है, ऊंचे पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहाँ लटकाया गया था? हैं? कोई बोलता गोलगोथा पहाड़ी में, कोई बोलता कलवरी में। भाषा का फर्क है, चीज एक ही है। इब्रानी भाषा गोलगोथा है, कलवरी भाषा जो यूनानी है। तो ये नए नियम के समय में जो लिखा गया तो उस समय में ये 2 प्रकार की भाषाएं चलती थी। और ऐसा इसको समझिए कि यहूदियों का कोई अपना देश उस समय नहीं था। परमेश्वर के श्राप के कारण से उन लोगों ने जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके इतना उसको शोकित किया था उसके आत्मा को कि परमेश्वर ने उसको जो है बोला कि सारा दुनिया में तुम जो है क्या हो जाओगे, तितर बितर होकर रहो, फैल के रहो। तो सब जगह पाए जाते थे। तो यूनान में भी पाए जाते थे, यहूदी यूनान में पाए जाते थे और बहुत अधिक संख्या में थे। और उस समय में यूनानी संस्कृति, उसका भाषा का बहुत प्रभाव था। इसीलिए जो जानते हैं, जो कुछ जो है खोज करते हैं और जो है कई बातों में खोज करते हैं बाइबल के विषय का, उसका इतिहास का जानने की आकांक्षा रखते हैं, अपने दिल में चाहत रखते हैं। उनको ये पता है कि क्या है कि पुराना नियम का भाषा जो बाइबल जो लिखा गया, पुराना नियम की भाषा क्या थी और नए नियम जो लिखा गया उसकी भाषा क्या थी।
कोई तो नया चीज़ है, बड़ा मुश्किल है ये। नया चीज़ें आप लोग नहीं सके, हम भी मालूम है, लेकिन कुछ लोग जो कि बड़ा माने हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई के मामला में है, लेकिन यदि वो जतन से खोज करेंगे तब वो इस बात को समझेंगे। नहीं तो सारा जतन और कोशिश जो है क्या है, अपने माने जो है दुनियादारी की बातों में, या कि अपने जो है वो खान पान में, रहन सहन में हमारा सारा या बाकी जो है अर्थोपार्जन में या पैसा कमाने में हमारा समय चला जाएगा, चाहे नौकरी से कमाए चाहे व्यापार से कमाए। हिब्रू भाषा में लिखा गया पूरा बाइबल? नहीं तो कुछ तो खाली हिब्रू भाषा बोल देने से हम क्या थोड़ी दो बोल देंगे, आगे जो बोल रहे हैं उसका आगे भी बताना चाहिए। कौन सा हिब्रू भाषा में क्या लिखा गया? अपना सब सुनने वालों के कान में जाएगा, अकेला जो है मेरा कान में तो नहीं जाएगा ना। बाइबल पवित्र शास्त्र जो है वो किस भाषा में लिखा है? अभी तो सब आपका अपना अपना भाषा में मिलता है, यहाँ तक कि हो भाषा में भी बाइबल है, संथाली में है, मुंडा में भी है, और उड़िया गुड़िया तो छोड़ दो, वो है। तो कौन सी भाषा थी जो लिखा गया? तो इब्रानी भाषा जो बोल रहा है, हिब्रू भाषा, ठीक है। कौन सा भाग? पुराना भाग, नया भाग, कौन सा? पुराना। और नया भाग यूनानी। आधा आधा बोलते हैं आधा बोलते हैं, नहीं हम पूरा नहीं करेंगे, पहले आप बोल लीजिए उसके बाद हम बोलेंगे। आरामिक यूनानी और हिब्रू। हैं? आरामिक यूनानी और हिब्रू। वास्तव में दो भाषा में ही खास करके लिखा हुआ, वो इब्रानी में लिखा गया, फिर जो है यूनानी में लिखा गया, जिसको ग्रीक बोलते हैं। ये दो भाषा में लिखा गया, लेकिन और दो उपभाषा था जो इब्रानी से का भी एक प्राचीन रूप में एक भाषा था, उसमें भी पाया जाता है कुछ, लेकिन मूल रूप से इब्रानी। वैसे ही यूनानी भाषा में भी दो भाषा का मन ये होता है, जैसा कि भाई बताया कि क्या है, आरामी भाषा। तो यीशु के जो मैंने जो है वो बोला लामा लामा सबत कनी, तो वो कौन सा भाषा था? क्रूस के ऊपर में जो यीशु का 7 वाणी हम जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, जब वो क्या है, वो क्या पर्व मनाते हैं? जी उठना पर्व नामधारी में मनाते हैं। तो वो उस समय में क्रूस का 7 वाणी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यीशु का वो एक वाणी ये भी था कि लामा लामा सबत कनी, तो उसका मतलब क्या था? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो कौन सा भाषा? वो आरामी भाषा। तो काका भाई जो बोला तो उसको मिला के बोला, लेकिन वो शिव का मुंह का शब्द था। वास्तव में जो है यूनानी भाषा का ही प्रभुत्व ज़्यादा था, और यहूदी जो वहाँ रहते थे जो यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसलिए उनके बीच में अब यूनानी लोग जो होते थे वो नया नया ज्ञान सीखने के लिए, नई नई बात सीखने के लिए बहुत ललायित रहते थे। प्रेरितों के काम में ये बात आया है कि वो हमेशा नई बात की खोज में लगे रहते थे कि क्या बात है ये। तो हमने देखा कि क्या है ये भाषा के बारे में, तो यूनानी भाषा, तो इसीलिए ये चीज़ को हम बयान कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे कि ये जो जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, लटकाया गया, वो जगह का नाम है गोलगथा। और फिर कलवरी, वही है कलवरी, उसी को बोलते हैं। कलवरी का मतलब खोपड़ी का स्थान। वो ऐसा ही था, गोल।
आजकल हमारे जमाने में क्या ऐसा नाम नहीं होता है? काला पहाड़, हैं? काला पहाड़, लोटा पहाड़ काला पहाड़ ही आएगा। कहाँ है लोटा पहाड़? चक्रधरपुर जो है ना, सिंहभूम जिला में चक्रधरपुर है ना, तो उससे एक स्टेशन इधर राउरकेला तरफ आएंगे ना, तो एक पहला स्टेशन मिलेगा, लोटा पहाड़ उसका नाम है। क्यों है ऐसा नाम? क्योंकि लोटा को जैसे उलट देने से जैसा दिखाई देता है ना, वो पहाड़ ऐसे ही दिखता है। वो स्टेशन में गाड़ी रुकेगा, उससे पहले वहां से एकदम नजदीक से गुजरता है, अच्छा से आप देख लीजिए, लोटा का जैसे, इसीलिए उसका नाम लोटा पहाड़। आज भी ऐसा नाम है। तो खोपड़ी का स्थान, खोपड़ी जैसे ही ऐसा। तो अब जैसे बोल देगा कि क्या है, जैसे कि बोल दिया भाई काला पहाड़, काला पहाड़ का तो कैसे नाम आया हमको नहीं मालूम है। काला पहाड़ है ना, इसलिए तो काला पहाड़ बोलते हैं। अच्छा, तो हम तो देखे नहीं हैं, इसलिए नहीं जानते करके बोल दिए। तो नहीं मालूम है तो इसलिए नहीं बोल सके। तो जैसे कि क्या है, एक होता है उधर में राउरकेला से जाएंगे, जो लोनी पहाड़ की तरफ आगे जाएंगे, तो उधर तो आता है जुल्डा उल्डा पार होने के बाद में लाठी कटा आता है। क्या नाम है? लाठी कटा। क्या मतलब है? वहाँ जाके लाठी काटा, वहाँ बांस था, बांस में काट के लाठी एक किया, बोला लाठी कटा, ऐसे ही नाम देते हैं। तो मनुष्य जो है जिसको जैसा समझ में आता है वैसे कर देता है, और जो नाम वो दे देता वही होता है ना, एक बाइबल के अनुसार ही है। ये तो बात हुआ। तो अभी तक हम जो है ये देख रहे थे कि ऊंचे पर चढ़ाए जाना, उसके बारे में बोल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह को ये जो है, ये परमेश्वर ने जो दान दिया, उसका जो दान है उसका वर्णन से बाहर उसका धन्यवाद हो। ये दान क्या है उसके बारे में इफिसियों का पुस्तक में, हम पत्री में हमने देखा 3 अध्याय में, कि वो ऊंचे पर चढ़ा मनुष्यों को दान दिए। तो वहां एक बात हमको प्रकट होता है कि क्या है, ये दान के लिए किसी को ऊंचे पर चढ़ना पड़ा, ऊंचे पर चढ़ना पड़ा। और जो है फिर हम दूसरा विचार क्या देखते हैं, गलाती 3 अध्याय 13 पद में बोलता है कि जो ऊंचे पर चढ़ा श्रापित है, वो श्रापित है जो काठ में लटकाया जाए। तो जो ऊंचे पर चढ़ रहा है वो श्रापित हो गया। कौन था ये? ये प्रभु यीशु मसीह था, जो क्या है, जो कि निर्दोष था, निष्कलंक था, हैं, जिसके बारे में बोला जाता है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय में ही है कि क्या है कि ये आ, 36 पद पढ़िए, 1 का 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो परमेश्वर का ये मेमना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन करके आया, परमेश्वर का मेमना बन करके आया। और जो है ये मेमना जो बोला जाता है कि क्या है कि यहाँ पर और उसका कुछ विचार है 29 पद में, उसी में 29 पद पर ही। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, ये परमेश्वर का मेमना जो है जगत का पाप उठा के ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा जाता है, पहला पतरस, और उसका जो है हम देखें तो
उसका 2 अध्याय में आइए और 22 पद से। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय से ढांक नहीं सकता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी जिंदगी पर लिए हुए मुझ पर चढ़ गया। हाँ, तो ना तो उसने पाप किया, न छल की कोई बात नहीं की, गाली सुन के गाली नहीं देता था, दुख उठा के धमकी नहीं देता था। तो वो तो क्या था, ये बताता है कि वो पाप के विषय में क्या था, वो निर्दोष था, निर्दोष था। कई लोग उसके बारे में बोले कि क्या है, पिलातुस जिसने उसका न्याय किया उसने भी कहा कि ये क्या है, ये निर्दोष है, और फिर बोला ये धर्मी है, हैं? और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा दिया उसने भी कहा कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, बल्कि बोलता है उल्टा कि मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं पापी, मैंने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाकर पाप किया है बोल के लिखा है। और जो सूबेदार जो यीशु के क्रूस के ऊपर में था, के पास खड़ा पहरा दे रहा था, रोमी सूबेदार था, वो जब यीशु मसीह को प्राण छोड़ते देखा, बड़े शब्द से चिल्लाकर, मंदिर का पर्दा मत्ती 27 अध्याय में है, सबको पढ़ाने से बहुत देरी हो जाता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, जब उसने इस प्रकार से यीशु मसीह को प्राण देते हुए देखा तो कहा, क्या कहा, हाँ ये सचमुच परमेश्वर का। सूबेदार ने कहा, हाकिम ने कहा, यहोशू उसके चेले ने कहा ये निर्दोष है। इसीलिए बोलता है कि क्या है, ये निर्दोष था प्रभु यीशु मसीह। और पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में आई उसका, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय में 5 पद। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं। तो इसीलिए जो है क्या है, वो क्या हुआ, प्रकट हुआ कि पापों को दूर ले जाए, मेमना बना। और वो जो है वो बलिदान का, परमेश्वर का मेमना। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने पुत्र इसहाक को क्या है, होम बलि करके चढ़ा, वो ले गया, उसने आज्ञा मानी। लेकिन जब अपने पुत्र को वेदी के ऊपर रखकर उसको चढ़ाना का समय था तो परमेश्वर ने एकदम से आवाज लगाया, बोला कि रुक जा, उसके ऊपर में हाथ नहीं बढ़ा, तू हाथ नहीं बढ़ा। और तब उसके बाद में जो है वो इब्राहिम नहीं किया कुछ। और बाद में वो देखता है कि क्या है, पीछे में एक मेढ़ा है और जो झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है, तो उसने उसको लेकर के बलिदान किया, अपने पुत्र के बदले में, अपने पुत्र के संति उसको लेकर के बलिदान किया। वही चीज जो है यहाँ पर पूरा हुआ कि क्या है, परमेश्वर ने हमको जो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करके हम क्या हो गए, हम पापी बन गए, दोषी बन गए और परमेश्वर के न्याय के नीचे आ गए। और हमसे परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से, और बलवा करने का स्वभाव, बलवा मतलब होता है कि परमेश्वर जो बात बोलता है उसको नहीं मानना, उसको बलवा बोलते हैं। परमेश्वर जो बलवा करने का स्वभाव, परमेश्वर के आज्ञा का विरोध में चलना, बलवा करना, इसी को बोलते हैं। जो बोला उसको नहीं मानना, और मनुष्य ऐसा ही करता, नहीं मानता, अपनी इच्छा पूरी करता, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया
वो इब्रानी उसका 10 अध्याय में लिखा है, 5-6 वचन है शायद, कि पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा वचन है। वो आपका आराधना में ये काम आता है। ये सब वचन जो है बोलते हुए परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे तो कितना सुंदर विचार होता है। 10 अध्याय है इब्रानी, और उसका जो है एक ही वचन पढ़िए, 7 पद। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर। हाँ, मैं आ गया हूँ कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने, और इसलिए जो है वो निर्दोष होने पर भी दोषी बना। यशायाह 53 अध्याय में यदि आप पढ़े हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा, और नहीं है तो फिर उसको पढ़िए ताकि आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। वहाँ क्या लिखा है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठाया। और वहाँ लिखा है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़नाएं सही, मार खाया। और फिर कितना उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, अपमानजनक व्यवहार, उसके चेहरे में थूका गया। जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो उसके पहले उसके चेहरे में थूक के घूंसे मारे हैं, उसको मारपीट किया गया, और उसके बाद उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा और बहुत ही ठट्ठों में उड़ाया। यहूदियों का राजा है ये, तू अपने आप को नीचे कर दे, अपने आप को छुड़ा ले, तब हम समझेंगे कि तू यहूदियों का राजा है। लेकिन वो कुछ नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया, सब कुछ सुन के चुपचाप सहता रहा। वो निर्दोष था, निष्कलंक था। इसीलिए जो है क्या है, एक मेमना जो बलिदान का मेमना होता है, बोला कि निर्दोष होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार था, निर्दोष होना चाहिए। तो वो निर्दोष, निष्कलंक। और फिर क्या देखते हैं कि वो उसने हमारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराध उस पर लादे गए, अधर्म के काम उस पर लादे गए। हमने जितना भी जो है अपवित्रता, अशुद्धता, मलिनता, बुराई, कुटिलता, सब उसके ऊपर में लाद दिया गया, लाद दिया गया, और सब कुछ चुपचाप सहता रहा। तो अपने ऊपर ले लिया, दोषी ठहराया गया। हमारे अपराध के कारण से, दोष के कारण से, हमारे अधर्म और पाप बुराई के कारण से, हम, उसने तो पाप नहीं किया था, हम पढ़ चुके। पहला पत्रस 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि ना तो उसने पाप किया, न छल की कोई बात उसके मुंह से निकली। तो हमारे अपराधों के लिए जो है क्या है, वो जो है पापी या दोषी ठहराया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण से, हमारे बुराई के कारण, हमारे दुष्टता के कारण से, हमारे अपवित्रता के कारण से, हमारे बलवा के कारण से उसने अपने ऊपर में ले लिया। क्यों? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। बोला कि भेंट और बलिदान तो नहीं चाहे, इसलिए कहता है, जगत में आते समय कहता है कि देख मैं आ गया हूँ क्या करने, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा बोलिए। जगत का उद्धार हो। और पुत्र को और बोलिए बोलिए। उसे कुचला जाए, और कुचला जाए। अच्छा, फिर और वो तो वचन में ही लिखा है।
और उसी को तो पूछ रहे हैं अनंत कि जीवन। इच्छा पूरी करे, तो क्या इच्छा है परमेश्वर की? अनंत जीवन। जो सब कुछ पर विश्वास करे। सब इधर उधर से बात किए, तो अभी हम बता देते हैं कि आपका उत्तर कहाँ से होने से ठीक आएगा। वो है यहेजकेल उसका 18 अध्याय। क्या है अब वो खोल के देखेंगे बताएंगे तो नहीं, हम तो आपको याद है तो बोल दीजिए, नहीं तो खोल के तो देखने में सब आसान है। जो प्राणी पाप करे। हाँ, जो प्राणी पाप करे सो मरे, लेकिन अभी भी उत्तर जो है अधूरा है, अभी भी अधूरा है। चलिए उसका पूरा उत्तर हम समझने का कोशिश करें। यहेजकेल और उसका जो है 18 अध्याय, और उसका जो है आप 32 पद को पढ़िए। सबसे आखिरी पद है 32 पद। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है जो सुनाई नहीं देता है किसी को। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हाँ, इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। किसी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। मृत्यु क्या चीज को बताता है? हैं? अलगाव। तो उसका अर्थ हुआ सही, सही बात है, लेकिन अभी जो विषय चल रहा है उस इसमें जो है कैसा अर्थ उसको हम निकालेंगे। मृत्यु क्या चीज को प्रकट करता है? जीवन रहित। पाप का जो उसका जो है परिणाम को बताता है। मृत्यु क्या है? पाप की वस्तु। रोमी 3:23 में स्पष्ट लिखा कि सबों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और फिर रोमी 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु। तो ये जो है ये मृत्यु क्या है? ये पाप का परिणाम है, ये उसका दुष्परिणाम बोलना चाहिए, उसके कारण से मृत्यु आ रही है। तो किसी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं। तो कोई यदि पाप या धर्म करके बुराई में जीवन बिता करके मर जाता है तो परमेश्वर कहता मैं उससे प्रसन्न। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि क्या है, वो पश्चाताप करे और जीवित रहे। तो परमेश्वर का ये डिमांड, परमेश्वर का ये मांग को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा। निर्दोष निष्कलंक होने पर भी परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए मनुष्यों को बचाने के लिए उनके सारे पाप को, अधर्म को, बुराई को अपने ऊपर ले लिया। और क्या हुआ? वो घायल हुआ, कुचला गया, ताड़नाएं सही, निंदित हुआ, अपमानित हुआ, अपमान जो है, और जितना भी जो है मनचाहा व्यवहार मनुष्यों ने उसके साथ किया सब सहन करता गया हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, क्योंकि नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने संग्राम रखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले और वो जीवित रहे। तो इसी विचार को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। मसीह मनुष्य का रूप दे धारण करके आया कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी कर। परमेश्वर की यही इच्छा, और उसने उसको पूरा किया, पूरा किया। हमारे दोष अधर्म अपराध को अपनों पर लेके हमको निर्दोष बना दिया। और फिर हमारे दोष के कारण से वो जो निर्दोष आदमी था, जो प्रभु यीशु मसीह, वो दोषी ठहराया गया। इसलिए परमेश्वर जब उसने अपने पिता के हाथ में जो सच्चा न्याय उसके हाथ में सौंप दिया,
तो पिता ने न्याय किया, क्या किया? पाप की मजदूरी मृत्यु। तो उस परमेश्वर को भाया कि अपने पुत्र को कुचले, कि जब उसका प्राण दोष बलि किया जाए तो वो अपना वंश देखने पाएगा। उसके हाथ से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो यशायाह 53 अध्याय में अंत में ये बातें लिखी हुई। तो ये विचार ही है, और इसीलिए परमेश्वर ने जो किया, जो हमने 2 कुरिन्थी 9:15 में पढ़ा कि परमेश्वर का उसके दान के लिए, उस बड़े दान के लिए धन्यवाद हो। वो दान के रूप में दिया उसको। हमको इसके लिए कुछ जो है करना नहीं है, कोई रीति विधि पूरा नहीं करना है, कुछ द्रव्य या रुपया पैसा या बहुमूल्य पदार्थ सोना चांदी नहीं चढ़ाना है, कुछ चेगना जो है उसको जो है बलिदान नहीं करना है। कोई खस्सी नहीं देना है, कुछ नहीं। उधर एक तो सिंहभूम में एक जगह है केरा बोलते, वहाँ पर क्या है, फरवरी महीना में केरा मेला लगेगा। उसमें क्या है, खाली जो है वो बोधा का बलिदान होता है, खस्सी से कुछ नहीं, मेड़ा वेड़ा कुछ नहीं, बोधा लेके जाते हैं। सबको हो जितना बोलने वाले हैं उन लोग को मालूम है ये बात। केरा मेला बहुत कम ये नहीं है, बहुत प्रसिद्ध है वो उनके बीच में। वहाँ बोधा लेके जाएंगे और वहाँ बलिदान होगा। कितना बलिदान होता है मालूम है, आज भी तो इतना ये, तो उनको मालूम नहीं, वो सोचते हैं ये बलिदान कर देंगे तो क्या है, सब बच जाएंगे। इसलिए इब्रानी उसका 9 अध्याय में बोलता है कि क्या है, कि जो है उसके बोलता है कि क्या है, कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, लेकिन क्या है, जानवरों के बलिदान से नहीं, जानवरों के बलिदान से नहीं। वो आया, देख गुल्लू कार आया तो क्या कोई यहाँ आया है क्या? लेकिन अब तक तो फोन नहीं किया है। तो जो है वो बैलों और बकरों के लोहों के द्वारा से नहीं, बल्कि मेमने के लोहों के द्वारा से, मेमने के लोहों के द्वारा से वो बलिदान किया। मेमना निष्कलंक हो, निर्दोष हो, ये शर्त था। प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में लिखा है, हम पतरस में पढ़ चुके कि ना तो उसने पाप किया न छल की कोई बात निकली। उसने बदला नहीं दिया, गाली सुन के गाली नहीं देता था, दुख उठा के धमकी नहीं, मैंने बदला नहीं दिया। जितना भी अपमानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया, सब कुछ सह लिया हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने आप को हमारे पापों के वास्ते दे दिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर, वही पहला पत्र 2 अध्याय में ही लिखा हुआ दे। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो दान, उसके द्वारा से वो वरदान हमको दिया, अनंत जीवन का वरदान। हमने यूहन्ना 3:16 को पढ़ा कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। 18 पद 17 पद की 18 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में को इसलिए नहीं दिया कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, बल्कि बचे जाए। तो क्या सुंदर विचार। तो परमेश्वर का वो दान हमको दान के रूप में दिया, क्योंकि हम बदला कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर को हम क्या दे सकते? भजन संहिता 50 में क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर को क्या भेंट दूं, बैलों को चढ़ाऊं या बकरों को चढ़ाऊं? तो वो तो सब तो परमेश्वर का है, जितना बहुमूल्य पदार्थ है सब परमेश्वर का है। कुछ भी जो है वो जो हम देखते हैं कि क्या है, ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। पृथ्वी उसकी सारी भरपूरी उसकी है, हम क्या दे सकते हैं उसको? कुछ नहीं दे सकते। तो क्या है, लेकिन वहां एक बात बोला है, एक बात बोला
भजन संहिता 50। हम्म 23 पद, 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, हाँ, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। 14 पद। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और बड़े प्रधान के लिए अपनी मन्नत को पूरी कर। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और उसके बाद में फिर जो है 5 पद 50 का। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हाँ, मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है, मेरे साथ वाचा बांधी। तो जो है यहाँ हम देखते हैं इन बातों को कि क्या है कि वो परमेश्वर ने जो जगत को ये दान दिया अपने पुत्र के रूप में, ये कितना बड़ा दान है, कितना अनोखा है, आश्चर्यजनक है। तो इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से, अब आप वर्णन करेंगे कि क्या है परमेश्वर ने का ये दान आपके जीवन में कैसे मिला, कैसे मिला, और ये दान को ग्रहण करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या अनुभव आया, और क्या क्या आपको मिला परमेश्वर ने। तो उसकी उपासना में, जैसे कि अभी हम देखें, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने एक बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधी है। तो परमेश्वर अपने भक्तों को चाहता है, और जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में कहा कि मेरे भक्त जो है क्या है, आत्मा और सच्चाई के साथ में उपासना करें। तो आइए हम जो है, हम जैसा हमको प्रभु आत्मा में सहायता करता है, जो वचन आपने सुना है उस आधार पर जो है अपना अपना स्तुति का भेंट जो है आप चढ़ाएंगे। और जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा ध्यान रखें ताकि जो है सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में आप चढ़ा सकें। गीत भी यदि गा रहे हैं तो एक पंक्ति ज़्यादा गाए, नहीं तो सब गाने लगेंगे तो फिर ये। और यदि आपको ज़्यादा गीत पसंद है तो वही आपका आराधना है, गीत गा के आमीन कर दीजिए। आइए हम जो है थोड़ी देर तक परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक के उसकी उपासना करें।